बार फिर से एक बार हम उसके वचन को सुनने का अवसर मिला है। आज इन दिनों में क्रिसमस के जो खुशियों के दिन है, सभी लोग जो मार्केट बोलो या बिजनेस बोलो, पूरी डेकोरेशन के सामान से, इलेक्ट्रिक का सामान से, और बहुत माहौल जो वातावरण जो प्राप्त होता है इस दिसंबर के मास में। और पाश्चात्य देश में, जो उन देशों में स्पेशली दिसंबर 1 तारीख से वो पूरे घरों को सुंदर डेकोरेशन करता है, सजाता है लोग, और क्रिसमस के माहौल को बनाता है। बहुत सुंदर लगता है उनको देखने के टाइम, उन्हें वो सुंदर वातावरण देखने के लिए बहुत खुशियाँ बन जाता है। तो आज हम सभी क्रिसमस के इन दिनों में है, और क्रिसमस के समय हर वो जो परिवार जो परमेश्वर को मानता है, वचनों को जानता है, उन परिवारों में, उन घरों में हम स्टार को देखता है, जो तारों को देखता है। तारे लगाते हैं लोग अपने अपने घरों में, और प्रभु का जो इस त्यौहार को या क्रिसमस को बनाते हैं लोग। मगर इस सुबह के समय में बहुत से लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि तारे या स्टार घर पे लगाना गलत है, किन्हीं को लगता है कि क्रॉस घर पे रहना गलत है, किन्हीं को लगता है कि आराधना में वर्शिप होना बहुत ज़रूरी है, किनको लगता है कि कलीसिया बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के अलग अलग विचार मनुष्य के जीवन में है, और मनुष्य इन विचारों के साथ वो निर्णय नहीं ले पाता है। मगर आज के दिन एक निर्णय हम ले सकेंगे, वो है कि क्रिसमस के दिन तारे क्यों लगाता है। ये बहुत ज़रूरी है, और लगाना ज़रूरी है क्या, ये भी प्रश्न है, और लगाने से कितनी बेनिफिट होता है ये भी बहुत ज़रूरी है ना। तो आज हम उस बातों को याद करेंगे जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मनुष्य के विचारों से नहीं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसको आधार रखकर हम उस वचनों के प्रवेश करेंगे, और बाद में सोचेंगे कि हमारे घर पर क्रिसमस की तारे लगाना जरूर है कि हमारे घर पर क्रिसमस के स्टार लगाना बहुत ज़रूरी है कि या नहीं है। तो आपको डिसाइड करना होगा। तो इस सुंदर समय में मैं शुरू से जाएंगे कि प्रभु का वचन कहाँ से, ये जो तारे हैं वो उनको गॉड ने कैसे क्रिएशन किया है, और उनके बारे में हम याद करेंगे। सबसे पहले जो हम आज के जो हमारे जो इस वचनों का क्रिएशन ऑफ स्टार्स का, या क्रिसमस के दिनों में तारे की लगाना जरूर है कि नहीं है, ये हमारा विषय जो है क्रिसमस तारे की कहानी है, जो द स्टोरी ऑफ क्रिसमस स्टार का, जो आज हम उसको याद करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम याद करेंगे जेनेसिस का पहला अध्याय 14 वचन, उत्पत्ति का पहला अध्याय 14 वचन में एक बार पढ़ेंगे हम। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करके करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, वे चिन्ह हो, नियत समय और दिनों का वश के कारण बताते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर ने जब जेनेसिस की उत्पत्ति के पहला अध्याय पहला वचन में आप देखेंगे, वहां 3 चीज होते हैं। एक भूमि होता है, दूसरा धरती होता है, दूसरा जो पानी होता है, और उसके बीच में अंधकार, जो बहुत ही भयंकर अंधकार होता है, और इनके बीच में आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा, वो मंडलाता है। और ये वचन लिखा है। तो इसकी मतलब ये होता है कि शुरुआत में एक रचना जो परमेश्वर ने रचा था, एक सृष्टि थी, वो समाप्त हो चुका है, और वो किस प्रकार समाप्त हुआ है वो हमें पता नहीं है। इसलिए जब हमें हमारे साइंटिस्ट या जो लोग, जो हिस्टोरिकल लोग हैं, जब खोदते हैं, जो हजारों साल के जो चीज मिलता है, उसका मतलब है वो चीज जो था, जो जेनेसिस में बताया गया है, वो समाप्त हो चुका है। और वो आज के जो युगों में जब उससे खोदने लगा जमीन को, उसके जमीन के अंदर हजारों साल पहले के दिख रहा था। वहां के उस समय के जो औजार थे, जो समय के जो इस्तेमाल करने वाला चीज थे, वो जमीन से बाहर आने लगा है। तो इसका मतलब है जो जेनेसिस के पहला अध्याय का पहला वचन से पहला जो सृष्टि था वो समाप्त हो चुका है। मगर प्रभु ने दूसरी सृष्टि आरंभ करने के लिए क्या देखता है कि वो पूरा अंधकार से भरा हुआ। और प्रभु ने क्या कहता है उस वचन में, फिर से परमेश्वर ने दिन
को रात से अलग देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर वहां एक डिवीजन करता है, जो अंधकार उजाला, अंधकार और रात जो है, दिन है, वो जुड़ा हुआ रहता है, और जल जो है जुड़ा रहता है, उनको अलग कर देता है। और कहता है कि आकाश के अंतर में ज्योतियों को और वे चिन्ह को प्रभु सृष्टि कर देता है, एक नया रचना रचता है। तो उसमें उनको अलग करने के बाद अंधकार रह जाता है, मगर इस अंधकार को उजाला में बदलना है तो प्रभु उजाला को जन्म देता है। दूसरे वचन में पहली जो प्रभु ने सृष्टि जो की है धरती के लिए, वो था उजाला। प्रभु कहते हैं उजाला हो जाओ, तो उजाला हो जाता है दूसरे वचन में। तो उससे पहला ना तारे बनाता, ना सूरज और चांद बनाता। तो उजाला जो है परमेश्वर का शब्द से आता है, या परमेश्वर के आवाज से सृष्टि होता है उजाला का। तो बाइबल में लिखा है उजाला किसको इंडिकेट करता है? यीशु मसीह को। वचन जो है उजाला है, और वो उजाला वचन है, वचन जो है परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है यीशु मसीह है, और वो जो है दुनिया को उजाला देना आता है। तो सेकंड जो वचन में जो था उजाला जो है, वो ना चांद की उजाला, ना तारों की, ना सूरज की उजाला, वो उजाला एक दृष्टि, एक सर्वशक्तिमान की उजाला है, वो पहला आरंभ होता है। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने फिर इन कायनात को संवारने लग जाता है। पूरे उस अध्याय में आप देखेंगे, मगर यहां लिखा है परमेश्वर ने उस समय ने दिन और रात को अलग करने के बाद अंतर में ज्योतियों को, आकाश में ज्योतियों को, ज्योतियों का चिन्ह और नियम, ज्योतियों को बनाता है और उसको काम देता है परमेश्वर। वो काम यह है कि धरती पर जो धरती पर मनुष्य के लिए उजाला वो हमेशा बना रहे, ये प्रभु उनके काम देता है, उजाला बना रहे। दूसरी बात, नियम जो है उजाला की, जो तारों का जो दिखाने वाला, जो तारों का उसके समय भी बताना है उन्हें, और उसके बाद वो ज्योतियों का दिन भी बताना है और वर्ष भी बताना है। इसके लिए प्रभु उन्हें बनाता है। बहुत सुंदर है। उनको बनाने के बाद प्रभु धरती के मनुष्यों को समय समझने के लिए और काल समझने के लिए, वर्ष समझने के लिए, दिन रात समझने के लिए प्रभु ने तारों को नियुक्ति करता है और उनको काम दे देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो धरती के लिए हमेशा सदा ही आकाश और धरती जब तक है, उनके काम वो हमेशा उसी प्रकार करता रहा है। आज तक देखो, हमें सुंदर रात होती है, हम सुंदर तारों को देखने को मिलता है, और दिन में हमको सूरज देखने मिलता है, और रात के समय हम चांद को भी देख सकता है। देखो कितना सुंदर रचना परमेश्वर ने किया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर रचना के लिए। और उसमें लिखा है प्रभु ने इन सभी को मनुष्य के लिए बना दे। मगर इंग्लिश में एक सुंदर वचन लिखा है, पहला अध्याय का 15 वचन में ये लिखा है, हेवेंस टू गिव लाइट अपॉन द अर्थ। हेवेंस जो है परमेश्वर का उस सिंहासन के, वहां से उजाला धरती पे आना चाहिए। म्हणजे ये जो तारों को उजाला कौन दे रहा है? हेवन जो है वहां से दे रहा है। जो पवित्र स्थान से, जो परमेश्वर का सिंहासन जो होता है, उस सुंदर जगह जहां पे प्रभु का महिमा भरा है, उस महिमा के उजाला जो है इन तारों को मिलता है, और वहां से वो धरती पर मनुष्यों को देता है। इंग्लिश में ये वचन लिखा है, क्योंकि हेवेंस टू गिव लाइट अपॉन द अर्थ। ये बहुत सुंदर वचन इंग्लिश में लिखा है, मगर दूसरे उसमें ट्रांसलेशन में नहीं लिखा गया है। मगर इसकी सुंदर रचना है, प्रभु ने मनुष्यों के लिए तारे बनाता है और वो उजाला देना चाहता है। समय, संदर्भ और काल और बरस को वो दर्शाना जरूरी है, ये प्रभु का नियम है। और प्रभु ने जैसे इन तारों को बनाता है, उसमें और उसने यूं बनाकर ऐसे बेजन है, जैसा हम नीचे से धरती से अगर आकाश को जब देखेंगे, वहां जो उजाला जो तारे देखते हैं हम, उनको वो इतनी करोड़ों दिखता है, हमें हम काउंट भी नहीं कर पाते है ना। मगर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है देखो, यशायाह का 40वां अध्याय का 24वां वचन एक बार पढ़ेंगे। यशायाह का 40 चैप्टर वर्सेस 26, वो एक बार पढ़ लेंगे हम। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजाए, किसने इनको बनाया है, इनको उस आकाश में उनको सृष्टि किया है। ये प्रभु कहता है कि तुम बाहर आकर देखो एक बार स्काई के अंदर उन तारों को, उन सितारों को जो किसने से बनाया है। देखो आगे लिखा है,
उन तारों को गिनकर निकालता उन सबे को नाम लेकर बुलाता है। दैट्स अ वंडरफुल। देखो कितना सुंदर बात है। हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज साइंस ये सब दावा करता है कि हमने एक नया स्टार देखा, उसने नाम दिया है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है उसने शुरुआत में उनको नाम दे चुका है और उसने गिन के रखा है। आकाश में आज तक धरती के साइंस वाले को नहीं मालूम आकाश के जो सारे कितने प्रकार की है उन्हें पता नहीं है, मगर बाइबल में परमेश्वर खुदावन जिनको इन्हें बनाया है हर एक को नाम दिया है, हर एक को नाम देकर आकाश में रखा है, यूं ही नहीं भेजा है। इसलिए आपको इस सुंदर वचनों का हमेशा याद रखना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं पवित्र शास्त्र इतना सुंदर शास्त्र है जो क्रिश्चियनी ने हर व्यक्ति को पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लो, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई भी हो जाएगा, आपको सच्चे खुदावान की दर्शन भी हो जाएगा। इस सुंदर वचन की ग्रंथ है जो मनुष्य के लिए शुद्ध करने के लिए भेजा गया है, और शुद्ध करने के लिए तुम्हें कोई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए खुद परमेश्वर ने लहू बहाकर तुम्हें शुद्ध कर दिया है, पापों से मुक्ति दिया है। इसलिए एक बार इस वचन को पढ़ लेना, उसके बाद एक बार इस बाइबल को पढ़ लेना, उसके बाद आप निर्णय लेना आपको इसको फाड़ कर फेंकना है, जला कर फेंकना है, या उसको समाप्त करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा बाद में। मगर एक बार तो खुदावान की इस कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। पर प्रभु देखो, तो आज हमें पता चलता है प्रभु ने हर उस तारों को गिनकर उनको एक एक को गिनकर वहां से निकाल कर स्काई में भेज देता है और उनको नाम भी देता है। उसकी मतलब प्रभु जानते हैं हर तारों का नाम है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम सब उजाला का तारे हैं, धरती में हम सब तारे हैं। क्योंकि अब्राहम को जो 2 संतान होता है, एक संतान जो होता है रेत की तिनके की मापत होता है, दूसरी जो संतान होता है जो आत्मिक जीवन में चलने वाला, वो संतान जो है आकाश के तारों की मापत होता है। हमेशा चमकते रहेगा, हमेशा उजाला देगा, अंधकार उनके सामने टिक नहीं पाएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए अब्राहम के जो दूसरा संतान है, जो धरती पर जो परमेश्वर का संतान है, वो तारों की माफक जीना चाहिए, चमकते हुए नजर आना चाहिए, दूसरों को उजाला देना चाहिए। अंधकार को मिटाने वाला शक्ति जो धरती पर रहने वाला अब्राहम के जो संतान है, जो इज़राइल के लोग हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करने वाला है, वो धरती पे तारों की मापत जीना है। आकाश में जो तारे हैं वो उजाला देता है, वो हमेशा देता है, वो परमेश्वर नाम रखा है। धरती पर जो मनुष्य है उनको भी नाम रखा है, ताकि हर जो तारे इस व्यक्ति का रिफ्लेक्शन है, तुम्हें धरती पर तारे बनकर जीना है जैसे आकाश के तारे हैं। इसलिए प्रभु तुम जब आकाश को देखेगा, अपने तारों को ढूंढ लेना कि मैं इस प्रकार चमक रहा हूं, इस आकाश के तारों के मापित मैं चमक रहा हूं। शायद वो जो दिखने वाला तारा है वो मेरा नाम से प्रभु ने बनाए रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कितना सुंदर परमेश्वर है। तो धरती पर हमें तारे बनाकर भेजा है, हमें उजाले के लिए भेजा है, हमें धरती पर परमेश्वर का महिमा के लिए भेजा है। ये हर मनुष्य को याद रखना है, हर वो कलीसिया पे जाने वालों को याद रखना है। इसलिए आज के जो हमारे वचन है, परमेश्वर ने हमें तारों के मापित बनाया है, और वो तारा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया कामों के लिए, दिन रात सुबह शाम समय बरस और संदर्भ को वो हमेशा डिक्लेरेशन करता है तारे। इसलिए पुराने दिनों में जो पुराने लोग जो आकाश को देखते थे और बताता था कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, उन तारों की जो शास्त्रीय और ज्ञानी जो रहता था, उन तारों को देखकर समय और संदर्भ के बारे में बताते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन ने, प्रभु ने जो सृष्टि किया था, उन तारों को उनको काम देता है, और वो तारे हमेशा काम करता है और हमेशा प्रभु का जो वचनों को आधार कर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब दूसरी जो धरती पर उस समय हमने प्रभु का सृष्टि का तारा देखा है। क्यों तारे बनाया प्रभु ने, और वो मनुष्य के लिए बनाया है, मनुष्य की जो अंधकार को निकालने के लिए बनाया है, उसे पूजा करने को नहीं बनाया, ना ही उससे आराधना के लिए बनाया। उसने बनाया मनुष्य की जो बेनिफिट के लिए, या मनुष्य के जीवन में उसके लाभ हो जाए। क्योंकि धरती पर अंधकार है, वो उजाला में बदलने के लिए परमेश्वर ने तारे बनाया, और उस तारों को नाम दिया, उस नाम में मेरा नाम भी होगा, क्योंकि मैं भी इस धरती का एक
तारा हूं, ये तुम्हें याद रखना है। तुम्हें उजाला बनकर रहना है, अंधकार में नहीं जीना है। तुम्हें इस धरती के जो मनुष्य के जो उजाला देने वाला बत्ती का जैसा नहीं है, उन उजाले के जो बत्तियां लगाकर कुशिया बनाता है ना, वो तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर का जो वो सुंदर जो तारों को तुम्हें उससे आधार नहीं कर रहा है। उसके मतलब है तुम वो बत्तियां नहीं, जब तक तेल आए तो वो जलते रहेगा और तेल फिनिश हो गया तो समाप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है। अगर तुम मानता है मेरा जीवन ऐसा है, तो तुम्हारा जीवन गिने चुने दिनों में समाप्त हो सकता है। मगर तुम वो तारे के माफत अगर जीना चाहते हो जो अब्राहम के संतान को प्रभु ने आशीष किया है, तुम्हें परमेश्वर तारे करके बुला रहा है, तो वो तारे जो सदा ही बना रहता है, आकाश और धरती जब तक रहेगा तब तक वो तारे हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम दूसरे मत्ती का दूसरा अध्याय दूसरा वचन में देखेंगे, वहां जो एक अचानक एक सुंदर दृश्य हमें देखने मिलता है। वो वचन पढ़ लेंगे हम एक बार। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ? या इस समय जो यरूशलेम के जो पूर्व में से जो ज्ञानी जो है वो यरूशलेम में आता है, उनको उस आकाश में एक अलग सा तारा नजर आता है, एक सितारा नजर आता है, और वो देख लेता है, क्योंकि उन्हें वो देखने से पता चलता है कि एक राजा का जन्म हो चुका है, या एक जो राजा, जो शांति समाधान देने वाला राजा का जन्म हो चुका है। वो इस पूरे कायनात के राजा है, कायनात के रखवाला परमेश्वर है। वो समझ लेता है। कैसे समझता है वो? क्योंकि वो जो ज्ञानी जो लोग था, जिसमें लिखा है जो उस समय का जो ज्ञानी लोग था, या उस समय के जो लोग थे, ज्योतिष के लोग जो थे, वो प्रभु का वचन को पढ़ते थे। वहां अलग अलग टाइप के लोग थे। जो लोग जो प्रभु पे विश्वास करने वाला ज्योतिष लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो एशिया प्रवक्ता देने वाला का वचन सुना है, और प्रोफेसी करने वाला बलाम का वचन भी सुना है। तो वचनों में लिखा है हजारों साल पहले कि आने वाला दिनों में एक ऐसे अद्भुत बालक जन्म लेगा जो इस धरती को शांति देने वाला है, या इस धरती को उद्धार देने वाला है, या इस धरती को उजाला बनकर आने वाला है। ये वचनों में लिखा है। उसके नाम है यीशु मसीह। वो एक तारा की मापत रहेगा, एक अलग ही जो दृश्य देने वाला तारा होगा। ये वचनों में लिखा है, और उसे इन लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। वो लोग जब उनको पता चलता है कि आकाश में एक नया तारे दिखा और वो बहुत ही उजाला वाला था, और वो जब देखकर उन्हें पता चलता है कि एक राजा का जन्म हो चुका है, एक महान शक्तिशाली जो इस देश, इस पूरे कायनात को प्रबुद्ध करने वाला राजा का जन्म हो चुका है। इसलिए इस कायनात में जब क्रिसमस बनता है, खाली एक स्टेट नहीं बनाता है या एक मुल्क नहीं बनाता है, पूरे कायनात बनाता है। इसलिए प्रभु का वचन ये पूरा होता है। पूरी कायनात में क्रिसमस बनाया जाता है। क्रिसमस का मतलब ये होता है कि परमेश्वर का जन्म हो चुका है, या उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है, या इस देश को या पूरी कायनात को जो क्रिएट किया हुआ, जो सृष्टि किया हुआ, वो परमेश्वर धरती पर उतर आता है। इसी को क्रिसमस कहता है। क्रिसमस के मतलब जो दारू पीकर अपने दिन निकालना, क्रिसमस के मतलब क्लबों में जाकर डांस करना नहीं है। क्रिसमस के मतलब नए कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे पकवान खाने का मतलब नहीं है। क्रिसमस का मतलब यह है कि परमेश्वर का जन्म हुआ है, हजारों साल पहले हुआ है। इसमें बाइबल में तारीख नहीं लिखा है, या बाइबल में दिन नहीं लिखा है, मगर यह लिखा है उसकी जन्म हो चुका है। क्योंकि वो समय इस प्रकार की किसी भी चीज की डे और दिन नहीं लिखा जाता। वो मनुष्य नहीं था, परमेश्वर था, इसीलिए बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन हम मनुष्य के विचारों में लिखता है कि बाइबल में कहां लिखा है, बाइबल में कहां लिखा है क्रिसमस बनना। ये बेवकूफी सोच है। मगर बाइबल में लिखा या ना लिखने से क्या फर्क गिरता है? बाइबल में तो ये लिखा है मेरा खुदावान के जन्म हो चुका है, और हम सभी एक मन से सेलिब्रेट करें। इसलिए पूरी कायनात जो क्रिसमस को बनाता है, क्योंकि खुशियां का त्योहार है, वो शांति और समृद्धि का त्योहार है। इसलिए धरती पर मैक्सिमम जो
जास्ती से जास्ती लोग क्रिसमस बनाता है और बनाना भी चाहिए। यह हमारी हक है क्रिसमस बनाना। यह हमें परमेश्वर ने दिया हुआ वो शांति का प्रतीक है। हमें डिक्लेरेशन करना है कि हम प्रभु के लोग हैं और उस महान परमेश्वर का दिन को याद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दैट्स अ वंडरफुल वर्ड। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसके जन्म हुआ है, जो यूदा देश के जो ज्ञानी जो था, वो उस यरूशलेम में आता है और पूछता है। किसको पूछता है? वहां के जो ज्ञानी लोग हैं, यहाँ वहां के जो लोगों को पूछता है। वो कहाँ आता है? वो जो पूर्व से लेकर यरूशलेम में आ जाता है। और यरूशलेम के राजा कौन है उस समय में? हेरोद के राजा होता है। और यरूशलेम में भी ज्ञानी है, यरूशलेम में भी इस प्रकार के प्रवचन देने वाला है वहां भी, मगर उनको नहीं पता चला कि ये महान जो तारे हैं वो प्रभु का जन्म की इंडिकेशन दे रहा है, या उस महान परमेश्वर धरती पर आया इसकी इंडिकेशन दे रहा है। उनको नहीं पता चला। उसकी मतलब है वो भी आराधना करते हैं, वो भी यरूशलेम कलीसिया में कि बड़े बड़े जो सेवक है, मगर उन्होंने वचन सुना है मगर विश्वास नहीं किया है। आज भी धरती में यही चल रहा है। जो बहुत से कम लोग हैं जो वचन सुनता है, उसको समझ कर उसके अनुसार चलता है। जैसे एक ज्ञानी को जो वही यशायाह का अध्याय या बालाम के प्रवचन को सुनता है, विश्वास करता है, मगर वही यरूशलेम के लोग हैं, वही भी ज्ञानी है, वो भी यरूशलेम के मंदिर में सेवा करता है, वो भी परमेश्वर के लोग हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। देखो कितनी अंतर है। इसलिए बाइबल जब पढ़ता है तो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान से विश्वास भी करना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार भी करना बहुत जरूरी है। तब जाकर तुम्हारे अंदर आत्मा की शक्तियां उत्पन्न होता है, और वो शक्तियां जो है प्रभु के वचनों की गहराई से गहराई वचनों को तुम्हें प्रकट करने का सहायता करता है पवित्र आत्मा। इसलिए मनुष्य जो वचन बताता है वो किसी को भी लाभ नहीं होता है। आत्मा के जो वचन होता है, जो आत्मा के द्वारा जो वचन बात किया जाता है, जो प्रकट किया जाता है, उसमें आत्मा बसा रहता है, उसमें प्रभु का उजाला बसा रहता है, उसमें प्रभु का जो सच्चाई बसा रहता है। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना भी बहुत जरूरी है, विश्वास करना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद उसको फॉलो भी करना है, उसके बाद उसको एक्शन में भी लाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन्होंने उस यरूशलेम में आता है और पूछता है कि हमने पूरब में उसकी तारा देखा है और उसके प्रणाम करने आया है। हमने पूरब में उसकी तारा देखा है, और वो तारा इंडिकेशन देता है, वो तारा प्रवचन देने वाला बता चुका है कि उसकी जन्म हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो ज्ञानी थे जो पूरब से आया हुआ, वो क्लियर इंडिकेशन था। वो इंक्वायरी क्या कर रहा है? जन्म हुआ नहीं इसकी इंक्वायरी नहीं कर रहा है, जन्म हो चुका है, मगर वो जगह में बताव करके यरूशलेम में आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का जन्म हो चुका है, मगर यरूशलेम के लोगों को मालूम नहीं था, मगर पूरब के जो ज्ञानी थे उन्हें पता चल गया कि प्रभु का जन्म हो चुका है, और प्रभु को ढूंढते आता है कि प्रभु कहाँ है करके वो बेथलेहम में पूछता है। मगर ये सुसमाचार जो है उस हेरोद पता है, मगर हेरोद उस सुसमाचार को अलग तरीके से लेता है, उस सुसमाचार को भयभीत समझ लेता है। उस सुसमाचार को वो खुशियों से अगर लिया रहता, उसके जीवन में बढ़ता। जैसे ये शास्त्रियों ने जो खुशियां से उस प्रभु को देखना आता था, वैसा हेरोद भी कर सकता था, मगर हेरोद के अंदर एक भय आता है। क्या भय आता है हम देखेंगे। उस वचन में लिखा है, जो मत्ती का 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, तब उसने लोगों के साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। वो अभी पता है कि कहाँ होना चाहिए, आपको कुछ पता है क्या? इस सभा के मतलब ये होता है, ये सबसे बड़ा सभा है, इसको सनहेड्रिन कहता है इस सभा को, जो हिब्रू का भाषा में, मगर इसका जो हमारे इस नॉर्मल भाषा में सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको। ये बड़ा जो सभा है जो निर्णय लेता है चीजों का, उसमें शास्त्रिया भी शामिल है, प्रधान याजकों भी शामिल है जो मंदिरों में रहता है। और शास्त्रियों का काम क्या है? लिखता है, वो इतिहास लिखता है, जो घटने वाला घटने के बारे में लिखता है, धर्मशास्त्र को पढ़कर उसमें आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये सब बताने वाला शास्त्रीय रहता है। और याजक जो होता है प्रभु का वचनों को प्रकट
करने वाला, ऐसा पवित्र शास्त्र को प्रकट करने वाला, प्रभु का वचन मूसा के धर्मशास्त्र को प्रकट करने वाला, ये लोग होता है जो मंदिर में। मगर इनको पता नहीं था कि यरूशलेम में जो ज्ञानी आकर बताया कि प्रभु का जन्म हो चुका है, तब वो सब घबराता है। हेरोद इसलिए घबराता है कि मेरे देश में अगर कोई राजा जन्म लेता है, मेरा गद्दी जो है वो में से छिन्न ना जाएगा। शरीर की आशा में जी रहा है। हेरोद जो था, हेरोद के राजा था, वो शरीर के, वो घबरा रहा था कि मेरा सिंहासन कहीं निकल ना जाए। मगर यरूशलेम के जो शास्त्रिया थी, या जो यरूशलेम के जो प्रधान याजक था, वो भी घबरा गया है कि हमने तो बताया नहीं, हम तो जो वचन पढ़ा है उसमें हमको समझा नहीं है। मगर ये ज्ञानी बताता है कि एक महान व्यक्ति का जन्म हो चुका है, राजा का जन्म हो चुका है, एक परमेश्वर का जन्म हो चुका है। देखो कितनी अंतर है। इसके अंतर की मतलब यह है, वचन अच्छे से प्रकट नहीं हो पा रहे। आज भी हमारे देश में परमेश्वर का वचन प्रकट नहीं हो रहा है जो जिस ढंग से प्रकट होना चाहिए। इसीलिए लोगों में प्रभु का वचनों के जो प्रतीक है वो क्रोध है, क्योंकि उनको वचन समझ नहीं आ रहा है। या वचन जो प्रीच करने वाला जो सेवक है, ये याजक जो है, उसको जो सही महीना से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज भी धरती पर ऐसे मनुष्य जो है, जो कलीसिया के व्यतिरेक है, वचनों को व्यतिरेक है, प्रभु का वचन को प्रकट करने का व्यतिरेक, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी हो चुका है जिनको परमेश्वर ने चुना था। जो व्यक्ति को प्रभु ने उसके प्रचार के लिए चुना है, उसकी धर्मशास्त्र को प्रकट करने को चुना है, वो व्यक्ति उस वचनों को प्रकट नहीं कर पाया, इसीलिए समस्या बढ़ गया है। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमारे काम है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उन चीजों को प्रकट करना है। मूसा को प्रभु कहता है जो मैं तुझे बताया हूं उसी वचनों को प्रकट करना। इसकी मतलब यह है कि मनुष्य बदल सकता है, मगर प्रभु इसलिए अपने हाथों से लिख कर देता है क्योंकि ये वचन तुम्हें प्रकट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का इस यरूशलेम के जो राजा घबराता है, वहां के यरूशलेम के लोग घबराता है, और शास्त्रीय घबराता है, प्रधान याजक घबराता है, ये क्या हो रहा है, तो उन्हें पता नहीं चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी इस धरती पर यही चल रहा है, पता नहीं चलता है, सच्चे खुदावान को समझ नहीं पा रहा है, परमेश्वर का वचन जो है वो स्वीकार नहीं जा रहा है, और हमारे कलीसिया गिराया जा रहा है, हमारे लोग घबरा रहा है। और कई लोगों को अभी रिसेंटली में जो यूपी में देखा है, किसी क्रिश्चियन आदमी को जबरदस्ती उन्हें कन्वर्शन करने का, और वो आदमी चिल्लाकर रो रहा है, उसकी फोटो उसकी पूरी शरीर को घाव कर दिया है, क्योंकि ये गलतियां जो है शुरुआत में जो सेवकों ने किया है उसकी पनिशमेंट है। हमेशा याद रखना ये बात को। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, सच्चे खुदावान वचन को हमें प्रकट करना बहुत जरूरी है, और वो वचन हर एक मनुष्य तक पहुंचना है। आज के हमारे विषय है जो हम तारे क्यों लगाते हैं घरों में। क्रिश्चियन जो है क्रिसमस दिन तारे क्यों लगाता है, हम उसी वचन पे आज याद रखेंगे। और परमेश्वर का जो तारे उन्हें दिखता है, मगर यरूशलेम के लोगों को दिखता नहीं है। देखो, और उसके बाद मत्ती का 2 अध्याय 6वां और 7वां वचन एक बार पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब हेरोद देश के ज्योतिष को चुपके से 7वां वचन पढ़ लें, सॉरी हिंदी में 7वां वचन है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछताछ करा तारा ठीक किस समय जन्म हो गया, किस जगह पर जन्म हुआ, इसके बारे में हमें बताओ। देखो, उन शास्त्रियों को पता नहीं है जो यरूशलेम में था, उन सेवकों को नहीं था जो यरूशलेम में था, और यरूशलेम के मंदिर में जो परमेश्वर का वचन बताने वाला उस सेवकों को भी पता नहीं था, मगर उस राजा को भी पता नहीं था। इसलिए जो पूर्व से जो आया ज्ञानियों को चुप से बुलाकर उसे पता लगाता है कब जन्म हो गया, कौन सा समय है, वो कौन सा प्लेस है, ये सब उन्हें पता लगा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें वचन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें मिरेकल के पीछे मत भागना। मिरेकल समय के लिए चलता है, मगर उसमें जीवन नहीं है। आप वचन को अगर तामे रहेगा, वचन के अनुसार चलेगा, वचन में जीवन है, वचन में ये सच्चाई छुपा है, वचन में कल के बारे में लिखा है, प्रस्तुत काल के बारे में लिखा है, आने वाला दिनों के बारे में लिखा है। आपको वचन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। तब उसने हेरोद के राजा ने क्या
क्या किया कि उन ज्योतिषों को बुलाकर, चुपके से बुलाकर उनसे पता लगा लेता है और उनसे भी ये भी कहता है कि तुम लोग जाओ बेथलेहेम में जाकर और पता लगाओ कि वो परमेश्वर कहाँ जन्म लिया है और मुझे बता देना कि मैं भी जाकर उनसे आराधना करूंगा। देखो कितने मक्कार की सोच है उसकी, मैं भी जाके आराधना करूंगा, मगर उसने आराधना करने के लिए नहीं पूछा, उससे समाप्त करने को पूछा है। वो घबरा गया मेरा सिंहासन कहीं समाप्त ना हो जाए। आज इसीलिए आज के इस माहौल में सभी लोग घबराते हैं वचनों के लिए। बाइबल देखो तो भी घबराता है, कलीसिया अगर खड़े हो गए तो घबराता है, और परमेश्वर को सेवक वचन बता तो भी घबराता है, क्योंकि उनके अंदर एक भय छुपा है। और बाइबल कहता है कि 365 डेज के लिए हर दिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, 365 बार लिखा है कि तुम भय मत करना या तुम घबराओ मत, ये वचन लिखा है, क्योंकि प्रभु जानता है मनुष्य हर दिन घबरा कर जीने वाला है करके। सुबह उठो तो घबराता है कि मैं ट्रैवल कैसा करूं, सुबह उठो तो घबराता है कि मेरा बॉस क्या करेगा, सुबह उठ के घबराता है कि मेरे दिन के भोजन कहां से मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम घबराओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि प्रभु जानता था, मगर वहां यरूशलेम के लोग घबरा गया है, और घबरा कर आज देश के लोग भी घबराता है। प्रभु की वचन प्रकट होता है तो घबराता है, आराधना होता है तो घबराता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वचनों में उजाला है। दुष्ट आत्मा दुष्ट विचार समझता है इसमें उजाला है, इसमें सच्चाई है, और ये खुदावन परमेश्वर पूरी कायनात को अपना राजगद्दी बना लेगा। ये दुष्ट आत्मा को मालूम है, दुष्ट विचारों को मालूम है, इसलिए उस गॉड की किंगडम को आने से रोकने का प्रयास चलता है। ये सब ये मनुष्य के विचार नहीं, दुष्ट आत्माओं का विचार है। मनुष्य तो अच्छा रहता है बेचारा, मगर उसके अंदर जब दुष्ट विचार जब भर जाता है, दुष्ट सोच जब आता है, वो सामने वाला को व्यतिरेक समझता है, सामने वाला आराधना को वो गलत समझता है, जो प्रभु का सुंदर पवित्र ग्रंथ को वो गलत समझता है, और वो अपने क्रोध उस पर निकालता है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और वचन इन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। ये प्रभु का वचन कहते हैं। देखो इस देश में प्रभु ने अपने 12 शिष्यों में से एक शिष्य को भेजता है। इस देश को कितना मोहब्बत करता है हमारा खुदावन। अमेरिका को नहीं भेजा उसने अपने शिष्यों को, मगर इस भारत को भेजता है। और इस भारत कभी आया, उसने 16 सदियों में आया, और इस भारत में प्रभु का सुसमाचार लेकर है। मगर यही भारत जो है उस सुसमाचार को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे प्रकट करने वाला सही लोग नहीं मिला है आज तक। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि खेत बहुत है, मगर उसे काटने के लिए प्रभु की सेवक होना बहुत जरूरी है। मगर सेवक जो है वो स्थिर वाला सेवक चाहिए, विश्वास वाला सेवक चाहिए। प्रभु का इस हेरोद ने उनको चुप कर बुलाकर पता लगा लेता है कि कहाँ जन्म लिया। देखो अब हम उस जगह पर आएंगे जो आज के हमारे मेन जो तारे के बारे में। मत्ती का 2 अध्याय 9 वचन एक बार पढ़ेंगे। मत्ती का 2 अध्याय 9 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। वे राजा की बात सुनकर चले गए, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में जो शुरुआत में दिखा वो फिर से दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर बात है। देखो ये पूर्व से निकाल कर आता है और यरूशलेम में आता है। जैसे यरूशलेम में आते ही इनको तारा दिखना बंद हो जाता है। या प्रभु की महिमा हो सकता है, या वहां दुष्ट अंधकार लोग भरा हुआ रहता है, इसलिए प्रभु की इस तारों को देख नहीं पाया। देखो वही शास्त्र जो यशायाह के अध्याय और बलाम के प्रवचन पढ़ने वाले, मगर वही जो यरूशलेम के लोग भी है, मगर उन्हें तारे नहीं दिखता है, इनको दिखता है। देखो वो जैसे ही उस यरूशलेम में आता है, ना हेरोद को दिखता है, ना वहां के ज्ञानी या वहां के जो कलीसिया के सेवकों को दिखता है, और बाद में इनको भी दिखना बंद हो जाता है। जो पूरब में देख कर आता है, उस तारे को देख कर आने वाले लोगों को भी दिखता नहीं वो तारे, क्योंकि उस देश में या उस जगह पर परमेश्वर का महिमा नहीं है। यहाँ वहाँ के लोग वचनों को स्वीकार नहीं है। वहाँ के लोग प्रभु के प्रवचन को जो हजारों साल पहले प्रकट कर चुका है, उस वचनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वचन शायद पढ़ते भी रहेंगे, वचन के शायद वो बताते भी रहेंगे, मगर विश्वास नहीं करेंगे। आज जो कलीसिया में यही चलता है, जो सेवक का वचन बता रहा है मगर विश्वास नहीं है। वो वचन को प्रकट हो रहा है, आराधना भी हो रहा है, मगर सच्चे खुदावान की जो शक्तियाँ है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन बताने वाला ठंडे दिमाग से बताता है, वो सुस्तड़पन से बताता है। ये जो वचन है शार्प वचन है, दो धारे तलवार की शक्ति वाला वचन है, जो आकाश और सृष्टि कायनात को बनाने वाला वचन है। और वो वचन अगर तुम सुस्तड़ से बताएगा, तुम अपने खुशियों से दूसरों को खुशी देने के लिए बताएगा, अपने लाभ के लिए अगर वचन प्रकट करेगा, उसकी कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलता है। इसलिए वचन में जो है जो महिमा भरा हुआ है, वचन में
परमेश्वर का शक्ति भरा हुआ है। देखो ये जो लोग था यरूशलेम के, उनको पता भी नहीं था, और जब उन लोग ने, जो शास्त्री जो पूरब से आया वो यरूशलेम को छोड़कर बाहर आता है, फिर से उन्हें वो तारे दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में भी याद रखना, आप जब तक प्रभु के वचनों से और फेलोशिप से जुड़ा रहेगा, तब तक आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, कलीसिया के जीवन में हमेशा परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके उधर फ्लो होते रहेगा। जब ये छोड़कर आप अन्य लोगों के साथ मिल जाएगा, जब ये छोड़कर अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेगा, अपनी मन को आधार रखकर अपने इच्छा के अनुसार चलते रहेगा, तो वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलेगा। देखो यहां देखो, शास्त्रियों ने पूरब में तारे देखकर आता है, मगर यरूशलेम में आता है तो वो तारे दिखता नहीं उनको, मगर यरूशलेम को छोड़ता है फिर से वो दिखता है। इसकी मतलब यह है कि परमेश्वर का जो गलत लोगों से संगति करना, या गलत लोगों के पास जो परमेश्वर को नहीं मानता है, या परमेश्वर को मानता भी है और विश्वास भी नहीं करता है, ऐसे लोगों से जब तुम जुड़े रहेगा तो आपको भी जो ब्लेसिंग मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। आपको भी जो उजाला देने वाला तारा जो है प्रभु तुम्हें बनाया है, वो उजाला तुम्हारे अंदर नजर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमेशा याद रखना और उसके अनुसार चलने का प्रयास करना। उसमें लिखा है, देखो फिर से, वे राजा की बात सुनकर चले गए, वहां छोड़ दे रहा है, और जैसे ही बाहर आते हैं वो देखता है, वो पूरब में जो तारा देखा था उसको फिर से देख लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो उनको आगे चला रहा है। अब तारे उन्हें चाहता है, तारे उन्हें दिखाता है कि एक महान परमेश्वर का संतान का जन्म हो चुका है धरती में। तारे दिखाता है कि इस धरती में उद्धार का जन्म हो चुका है। वो तारे ये बताता है कि ये जो तारा है वो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, और वो परमेश्वर कहां जन्म लिया है उनको बताता है। मनुष्य को बता नहीं पाया, ज्ञानी बता नहीं पाया, या वो सेवक बता नहीं सका, मगर वो तारे बताता है, क्योंकि उसको जेनेसिस में शुरुआत में उनको काम देता है कि धरती के समय, संदर्भ और काल और वो बरस उसने बताना है, और वो तारे अपने काम पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सबसे पहले वो तारे को समझ में आता है कि धरती पर सृष्टि के जो कायनात को बनाने वाला उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है, क्योंकि उसकी सृष्टि के मालिक को जानता था। वो तारे जानता है कि वो मेरा मालिक है जो हेवन छोड़ धरती पे आया और मनुष्य के लिए आ चुका है, और मनुष्य को पता नहीं है इसके बारे में। इसलिए आकाश के तारे को जो काम दिया है वो समय संदर्भ बताकर उस ज्ञानियों को पूरब से लेकर बेथलेहेम में ले आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेथलेहेम में ले आता है जहां प्रभु का जन्म होता है। कितना सुंदर बात है। इसलिए हर जो परमेश्वर के लोग हैं, हर क्रिश्चियन जो लोग हैं, अपने घर पे तारे रखना लाना पड़ रहे। क्रिसमस के दिन बहुत कहता है इसकी जरूर नहीं है, मगर इसकी जरूर है। तुम्हें लगाना बहुत जरूरी है, तुम्हें स्टार लगाना बहुत जरूरी है। स्टार इंडिकेट करता है कि उसके परिवार में यीशु का जन्म हो चुका है। वो स्टार इंडिकेट करता है ये परमेश्वर के लोग हैं। वो स्टार इंडिकेट करता है कि खुदावान के जन्म आज इस समय उस घर में हो चुका है, और वो खुश है उसके घर में। भले हजारों साल पहले खुदावान के जन्म हो चुका होगा, मगर आज भी हमारे घरों के ऊपर जब वो स्टार दिखेगा, वो तारा दिखेगा, आप गॉस्पेल प्रीच करता है, आप लोगों को यह बताता है कि परमेश्वर का जन्म मेरे घर में हुआ है। वो तारा जो इंडिकेशन देता है कि खुदावान के घर है, ये जिस घर में ये स्टार लगा हुआ है, इसलिए हमें स्टार लगाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग उसकी तो मैं कहता हूं कि आपके घरों में क्रिसमस के दिन सफेद कलर का लगाना है, क्योंकि पवित्र का जो इंडिकेशन देता है परमेश्वर जो है पवित्र है, तो हमारे स्टार भी सफेद होना चाहिए, या हमारे स्टार सिल्वर होना चाहिए, क्योंकि वो खुदावान पवित्र है, और वो जो गॉस्पेल जो है, वो मैसेज जो है, वो पवित्र मैसेज है। इसलिए खुदावान को, जो इस धरती को, मनुष्य को समझना चाहिए, जिस घर पे क्रिसमस का दिन स्टार दिखता है वहां यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। उनके दिलों में खुदावान की जन्म हो चुका है, उनके घरों में खुशियां है, उनके घरों में शांतियां है, ये इंडिकेट करता है। इसलिए मैं कहता हूं पूरी कायनात में हर परिवार ने एक सफेद वाला तारे लगाना, स्टार लगाना बहुत जरूरी है। सफेद वाला ही होना चाहिए, कोई कलर वाला नहीं चाहिए, बिरंगी नहीं चाहिए। हमें बत्ती, ऑयल से लगाने वाला बत्तियां नहीं चाहिए, हमें वो तारे चाहिए जो परमेश्वर खुदावान जब बनाया था, उन तारों को जो आकाश में नाम रखा उनका, और वो उसके रिफ्लेक्शन है हम धरती पर। हमें भी खुदावान हमें एक तारा बना के रखा है, एक स्टार बना के रखा है,
उजाला देने वाला इंसान बना कर रखा है, खुदावान के संतान बना कर रखा है। इसलिए हम जब भी घर पर कंदिल लगाता है, जिसको कंदिल कहते हैं नॉर्मल भाषा में, मैं कहता हूँ स्टार लगाना बहुत जरूरी है। तुमको हर घर में लगाना है, हर परिवार में लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आसपास के लोगों को तो समझे कि हजारों साल पहले बेथलेहेम के जो खुशियाँ थी आज इस हमारे बगल में आ चुका है, या हमारे सामने वाला बिल्डिंग में आ चुका है, हमारे पड़ोस में जो रहने वाला परमेश्वर के लोगों में आ चुका है। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए स्टार लगाने से तुम एक बड़ा गॉस्पल प्रीच कर रहे हो। स्टार लगाने से आप सुसमाचार दे रहे हो लोगों को। आपको चिल्लाने का जरूर नहीं है मैं क्रिश्चियन हूं, आपको चिल्लाने का जरूर नहीं है मैं परमेश्वर खुदावान के संतान हूं। आपकी जो स्टार है वो आपके लिए बात करता है। वो स्टार जिस प्रकार यीशु मसीह कहाँ जन्म लिया वहां उनको ले आता है, उसी प्रकार जब आप अपने घर का ऊपर लगाते हो तो ये सुसमाचार उन लोगों तक जाएगा जो उस तारों को देखता है, जो उजाला देखता है, कहेंगे कि ये परमेश्वर को लोग है, ये क्रिश्चियन है, जो जीसस को मानने वाला लोग है, और इनके घर में खुशियां रहता है, इनके घर में शांति रहता है, ये इनके घर में, इनके दिलों में उजाला रहता है। ये बहुत जरूरी है। दैट इज अ वंडरफुल गॉड। इसलिए क्रिसमस में हर एक व्यक्ति जो भी यीशु को मानता है, जो भी परमेश्वर को मानता है, आपको वो स्टार लगाना बहुत जरूरी है। भले हजारों साल हो चुका होगा, मगर हजारों साल से मनुष्य में बदलाव नहीं हुआ है, वो खुदावन को समझ नहीं पा रहा है। तो आज जो स्टार देखेंगे तो वो ये समझेंगे हजारों साल पहले जो बेथलेहेम में जो ज्ञानियों को पूरब से ले आता है, चला कर ले आता है, वो तारे आज हमारे एरिया में इस भाइयों के द्वारा हमें दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होना बहुत जरूरी है, ये विटनेस होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इसलिए क्रिश्चियन जो है अपने घरों में तारे लगाना बहुत जरूरी है, स्वीट्स भी बनाना बहुत जरूरी है, और खुशियों भी बनाना बहुत जरूरी है, गीत भी गाना जरूरी है, और लोगों को भी बांटना भी बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें भी चख ले उस परमेश्वर का, खुशियों का, उस परमेश्वर को चखे वो भी, ताकि उनमें जो स्वाद है उन्हें समझ सके कि इस मोहब्बत के खुदावान के पास कितना सुंदर रचना है करके। दैट इज अ वंडरफुल गॉड। इसलिए परमेश्वर का जो आज के इस क्रिसमस के मास में जो तारे के काम था, देखो जैसे उन्हें यरूशलेम छोड़ता है, वो तारा फिर से दिखने लगता है, पूरब में जो देखा था वो दिखता है, और वो उनके आगे आगे चलता है। देखो तारा सुनता है, तारा को समझता है, वो समय भी देता है, वो ज्ञान भी देता है, मगर इस समय वो तारे इस ज्ञानियों को, ज्ञानी का मतलब है वो सबसे जास्ती ज्ञान वाले, उनको परमेश्वर के पास ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनको रास्ता दिखाता है कि कहाँ परमेश्वर का जन्म लिया। कितनी महान जो क्रिएशन है गॉड का, वो क्रिएशन की एक क्रिएशन, पूरी कायनात में एक छोटा सा क्रिएशन है जिसके नाम स्टार्स है, और वो स्टार जो है मनुष्यों को रास्ता दिखाता है प्रभु के पास लेके जाने का। वो तारे जो है उनको ले जाता है जहाँ उजाला हो चुका है, वो तारे जो है उस घर में ले जाता है जहाँ बेथलेहेम में प्रभु का जन्म हो चुका है। देखो कितना सुंदर बात है। उस बेथलेहेम में उस व्यक्ति ने जो परमेश्वर को जन्म के लिए अपनी उस घर दे चुका था है, जो भेड़ बकरियों का जो स्थल है वो देता है, और उसको पानी है उसके घर में इस सारी कायनात का परमेश्वर खुदावान मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। वो उसी बगल में बैठा रहता है। इस प्रकार के उजाला को देख नहीं पाया उसने, या शास्त्री आकर पूजा कर रहे हैं उस खुदावान को, वो भी देखा होगा मगर विश्वास नहीं किया। देखो इसलिए उसके नाम पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, उसकी जो भेड़ बकरियों का जगह लिखा है, मगर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जिसने वो जगह दिया, क्योंकि उसने इस उजाला के पास नहीं आया है। उसने देख रहे उजाला, देख रहे यहाँ एंजल्स आके जा रहे हैं, देख रहे यहाँ बड़े बड़े शास्त्री आके जा रहे हैं, मगर उसके दिमाग में ये नहीं बैठा कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति का जन्म मेरा कुटीर में जन्म ले चुका है, मेरे भेड़ बकरियों का जगह पे जन्म लेकर है, मैं एक बार देख कर तो आ जाऊं। नहीं गया उसने। आज हमारा देश में यही हाल है। कलीसिया बगल में है, लोग कलीसिया में नहीं जा रहे हैं। जो प्रभु का वचन आपको हर जगह से मिलता है लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। देखो हमारे कलीसिया में कितने लोग रहते हैं, बड़े बड़े सेवकों को मैं जब देखता हूं यूट्यूब में, उनके पास हजारों लोग रहता है, कहीं कहीं कलीसिया में 100-200 लोग रहता है, मगर जब कलीसिया जो फेसबुक में या यूट्यूब में मैसेज जो लाइव करता है तब वहां 4 या 5 जन दिखता है। इसके मतलब ये होता है
कि जो खुदावान का वचन उनके घर तक पहुंच रहा है, उनके उस गंदे मोबाइल में जो अंधकार से भरा हुआ उस मोबाइल में उजाला का वचन मिल रहा है, लेकिन मनुष्य जो है अपने समय नहीं दे पा रहा है। जो 100 200 500 जो कलीसिया में मेंबर्स है, उस सेवक का वचन सुनने के लिए 4-5 जन रहता है। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि उस व्यक्ति की माँ पिता है जो उसकी जो बेर बकरियों का जगह पर परमेश्वर का जन्म लेने का बावजूद भी उसको पता नहीं है कि खुदावान मेरा घर पे आ चुका है, कलीसिया मेरे घर पे आ चुका है, या कायनात के जो रखवाला परमेश्वर एक मनुष्य बनकर मेरे पास आ चुका है, मेरे गुनाहों के लिए मेमना बनकर मेरे घर पर जन्म लिया है। उस परमेश्वर को समझ नहीं पाया, उस हजारों साल पहले के वो व्यक्ति, और आज भी हम समझ नहीं पाया, आज भी लोग समझ नहीं पा रहे कि वो खुदावान परमेश्वर धरती पर क्यों आता है। वो मनुष्य को पापों से मुक्ति करने आता है। वो ऑलरेडी डिसाइड करके आता है कि मनुष्यों को मुझे उद्धार देना है, मनुष्यों को पुनर्जीवन देना है, मनुष्य को अंधकार से मेरे को उजाला देना है, मनुष्यों को इस बाइबिल से निकालना है, मनुष्यों को शाप से छुटकारा देना है, मनुष्यों को धरती के नियमों से छुटकारा देना है, मनुष्यों को इस भयंकर जीवन में से एक शांति समाधान जीवन में देना है। इसलिए परमेश्वर धरती पर आता है। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर लिखा है, देखो उसमें लिखता है कि वो तारे जो है उनके आगे आगे शास्त्रियों का जो बड़े ज्ञानी होने का बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि परमेश्वर का घर कहाँ है, और वो उन्हें उस घर पर ले जाता है। और आज हमारे इस धरती के जो परमेश्वर का घर है, वहाँ प्रभु का वचन की लोग तरस रहा है। लोग आसपास लोगों को अब तक मालूम नहीं क्रिसमस क्यों बना रहा है, लोग क्यों तारे लगा रहा है, कोई मनुष्य लगा रहा है जो उजाले के त्यौहार है, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे एक इतिहास है, एक सच्चाई छुपा है। तारे तो जब तुम अपने घर पे लगाते हो, आपके बिना बोले आप गॉड के गॉस्पल प्रीच कर रहे हो, ये आपके याद में रखना है। आप जब नए कपड़े पहनकर प्रभु के पवित्र शास्त्र लेकर जब आप कलीसिया में जाते हो, आप जितनी जगह से चलते हो वहाँ पूरे जगह पे जो प्रभु के जो सुंदर वचनों से महक जाता है। जब भी आपको देखेगा हाँ ये आज इनके त्यौहार है, ये कलीसिया में जा रहा है, आज इन लोगों का क्रिसमस है जो यीशु मसीह हजारों साल पहले जिया है, वो ऑटोमेटिक उनके जबान से आता है और वो वचन उन्हें बदलाव लाने का अवसर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का लोगों को ये याद रखना है कि खुदावान का कलाम को हमेशा हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो तारा जो था उनको उनके आगे आगे चलते हुए उन्हें ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एज अ वंडरफुल गॉड। देखो मत्ती का 2 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे, हम समाप्त कर लेंगे इस वचन के बाद। मैथ्यू 2 चैप्टर 10 वर्सेस एंड वह उसके आगे आगे उस तारे 10 वचन पढ़ेंगे। उस तारे आगे आगे चले और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। जहाँ खुदावान था वहां जाकर उस तारों का काम वहां समाप्त हो जाता है। उनको वहां तक पहुंचाना काम रहता है, क्योंकि समय और संदर्भ और जो स्थान है उन्हें दिखाने का काम रहता है, और वो तारे पूरे काम कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेजुबान तारे जो होता है वो बोल उठता है प्रभु को देखकर। बेजुबान तारे जब परमेश्वर धरती पर आता है वो चलने लगता है, वो मनुष्य को रास्ता दिखाता है। वो जानता था खुदावान अब धरती पर पहुंचा है। वो तारों को समझ में आया कि मेरा सृष्टि के मालिक अब धरती पे मनुष्यों के साथ रहने को गया है। कितना खुशियों की बात है। इसलिए गुड न्यूज धरती पर आता है, जो गुड न्यूज कहता है कि मनुष्य को समझ नहीं आया है, कायनात को समझ में आता है। कायनात समझ लिया कि वो सृष्टि के मालिक अब मनुष्य को बीच में निवास करेगा, और उनको देखने का अवसर मिलता है। तारों को, खुदा को देखने का अवसर मिलता है। वो जो पहले वचन में कहा कि एवन जो है उनको उजाला देता है, एवन के वहां से अब वो उजाला उनको डायरेक्ट देखने मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब खुदावान को देखकर वो तारे खुशियां बनाता है। देखो जैसे ही मनुष्य ने उस तारों को देखता है वो खुशियां बना लेता है, वो इंसान खुशी से नाच उठता है। कितनी सुंदर बात है। देखो 10वां वचन में लिखा है, उस तारों को देखकर
वे अति आनंदित हुए। फिर से उन्हें तारे मिल जाता है, जो यरूशलेम में गुम हो जाता है वो फिर से मिल जाता है, खुशियां बनाता है। और वो तारे जब उस घर पे आकर रुकता है और भी खुशियां बना लेता है। तो उनको लगता है कि हम पहुंच गया खुदा के घर पर, हम पहुंच गए, वो परमेश्वर धरती पर जन्म लिया खुदा के पास, हम पहुंच गए वो उद्धारकर्ता के पास, हम पहुंच गए जिसने मुझे मिट्टी के पुतले को जीवन के इंसान बना दिया है। हम पहुंच गए जिनको शास्त्रों में देखा था, जिनको वचनों में देखा था, अब मैं अपने आंखों से देख सकूंगा। वो खुशियां बनाता है। देखो उसमें लिखा है, वो देखकर वह अति आनंदित होता है। उस आनंद का कोई सीमा नहीं रहता है। देखो आगे क्वेश्चन में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस खुदावान के घर में पहुंचता है। देखो कितना सुंदर बात है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस परमेश्वर बालक को उस माता मरियम के साथ देखता है और अपने सर झुकाकर जमीन पर अपने सर रखकर मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम करता है। माता को नहीं, उस बालक को प्रणाम करता है। उस बालक जो परमेश्वर का संतान है, उस यीशु मसीह के सामने अपने सर झुकाता है और वो सर झुकाकर क्या करते हो? प्रणाम करता है। देखो ये ज्ञानी जो लोग था, ये प्रभु के जो प्रवचन को समझ कर आने वाला ये लोग था, वो आराधना कहाँ कर रहा है? उस गंदे जगह पर जहां भेड़ बकरियां बांधा रहता है, वो गंदा स्मेल आते रहेगा उस जगह पर, मगर वो आराधना के लिए उसके सर उसी जगह पर झुकता है। इसलिए ये हमेशा याद रखना, आपकी कलीसिया छोटा भी हो सकता है, आप कलीसिया में बड़े बड़े कुर्सियां ना होगा, आपकी कलीसिया में बड़े बड़े उजाला ना होंगे, आपकी कलीसिया बहुत छोटा भी हो सकता है, आपकी कलीसिया घर भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि खुदावान का जो आराधना आरंभ कहां हो गया? उस घर पे जहां मेमना की घर थी, जो छोटे छोटे चराहों के घर था, वो जगह पर प्रभु का जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आराधना के लिए बड़े बड़े चर्चेस होना बहुत जरूरी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े डेकोरेटेड जो कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी नहीं है। होना अच्छी बात है, मगर इस वो नहीं है करके आप कभी मायूसी मत होना, कोई सेवक मायूसी मत होना कि मेरे पास बड़ा चर्च नहीं है, मेरे पास बहुत ही डिजाइन वाला चर्च नहीं है, मायूसी मत होना। पहला आराधना जो खुदावान का हो चुका है धरती पर, वो आराधना जो था बेथलेहेम की उस जगह पर जो मेमना भेड़ बकरियां बांधा जाता था, उस जगह पर खुदा का आराधना आरंभ होता है। और वो ज्ञानी जो पैसे वाला भी हो सकता है, वो बड़े ज्ञान के लोग होता है, मगर उनको झुकना पड़ा उस छोटी सी घर के सामने, उस छोटी सी घर के जगह पर जहां खुदावान था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदावान हर एक, इसलिए प्रभु कहता है जब 2 और 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में निवास करता हूं। खुदावान ये नहीं करता है कि 200 लोग रहेगा तो मैं आऊंगा, लाखों लोग रहेगा तो मैं आऊंगा, 25 लाख रहेगा तो मैं आऊंगा। खुदावान ये नहीं कर रहा है। खुदावान कहता है कि जहां 2 और 3 हो तो बस हो गया, और माता पिता हुआ तो भी चलेगा, भाई बहन हो तो भी चलेगा, 200 हो तो भी चलेगा, उनके बीच में मैं निवास करूंगा, क्योंकि उनके मन के अंदर मैं जन्म लेने वाला खुदावान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। उस सारे सेवकों को मैं आज ये याद दिलाता हूं, आपकी जो कलीसिया छोटी भी होगा, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट भी ना होगा, या अच्छी जगह नहीं रहेगा, या लादियां नहीं बिठाए रहेंगे, या लाइट नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, खुदा तुम्हारे ही पास ही है, क्योंकि उसी घर में खुदा की जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आप कभी भी चिंतित मत होना कि कभी भी इस बात के लिए किसी के सामने हाथ में मत फैलाना कि मुझे दान देना, मेरे कलीसिया के लिए मुझे दान देना करके उसके पास भीख मत मांगना। आप वचन प्रकट कर देना, क्योंकि वचन कार्य कर देगा। और देखो, इस ज्ञानियों को परमेश्वर ने कहा नहीं था कहीं भी कि तुम आके भेंट चढ़ाओ, वो समझ लेता है राजा को किस प्रकार के भेंट चढ़ाना है, वो लोग समझना चाहिए कलीसिया को किस प्रकार के भेंट चढ़ाना चाहिए। वो ज्ञानी भेंट चढ़ाता है गोल्ड सिल्वर से और लोबान से। देखो किस किस की भेंट चढ़ाता है, देखो वो फिर से वचन पढ़ेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर खुदावान के घर में पहुंचकर उस बालक को, उसकी माता को देखता है और मुंह के बल और अपने सर झुकाकर जमीन पर गिरकर उसकी आराधना करता है, बालक को प्रणाम भी करता है, और अपने अपने तैलिया खोलकर, अपने अपने पर्स निकालकर, अपनी अपनी
बैलेंस निकाल कर खुदा को भेंट चढ़ाने के लिए तैयार होता है। कितना सुंदर डेडिकेशन है इनके पास। ये विश्वास करता है कि खुदा का जन्म हो चुका है। ये विश्वास करता है वो जो आकाश के तारा है वो खुदा के तारा है। ये विश्वास करता है कि आज हमें खुदा को ढूंढ लेंगे और खुदा को हमें अर्पण भी करेंगे, उसकी आराधना भी करेंगे। कितना डेडिकेशन है इनके ऊपर। वो जो बिना बोलने वाला तारा उनको रास्ता भी दिखाता है। देखो कितना सुंदर बात है। इसीलिए विश्वास होना बहुत जरूरी। ज्ञानियों ने विश्वास किया कि वो तारा खुदा के तारा है, उसको यीशु मसीह कहता है। वो तारा जो है हमें ले जाएगा खुदा के पास। विश्वास करके चलता है और वो खुदा के घर पर आ जाता है। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। इसलिए खुदा के घर में खुदा की जो वचन नहीं होता है उस वहाँ कुछ नहीं होता है। वहाँ कोई व्यापार नहीं होता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होता है। वहाँ हर एक व्यक्ति समान होता है, हर एक व्यक्ति समान है। आप गेट के पास मैनेजर हो सकता है, गेट के पास आप बड़े रिच आदमी हो सकता है, गेट के बाद आपके पास बड़े बड़े बंगलो और कार भी हो सकता है, मगर एक बार खुदावान के घर पर आपने प्रवेश करता है, आप एक साधारण व्यक्ति है और आप अपने पापों को क्षमा मांगने आता है, आपके परिवार को सुरक्षित के लिए प्रार्थना मांगने आता है और खुदावान आपको जो 6 दिन आपको जो ब्लेस किया है उसके लिए आप खुदावान को खुशी से भेंट चढ़ाना आता है। ये याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी। कलीसिया में कोई पोस्ट नहीं होता है। कलीसिया जो है खुदा के घर है और खुदा हमें चलाता है। हम सब उसके सामने इक्वल है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप कलीसिया में जाने के बाद मैं ऑफिसर हूं या मैं ऊंचे दर्जे के जो विद्याभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा दान दे रहा हूं, ये सोचकर अगर कलीसिया में आप बैठते हो, अगर कलीसिया के लोग ये सोचकर आपको कोई काम देता है तो वो गुनाह कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। खुदावान के सामने सब इक्वल है, वो धनवान हो गरीब हो, इक्वल है। इसलिए कलीसिया की जब गेट के अंदर आप पाँव रखते हो, कलीसिया के बाहर आपकी बहुत से ओहदा होंगे, मगर गेट के अंदर जब जाते हो, कलीसिया में जब एंटर होते हो, आपको सर झुकाना है। ज्ञानी जिस प्रकार अपने सर धरती तक झुकाता है और धरती में झुकाने के बाद खुदा को देखता है, क्योंकि नम्रता उसके अंदर आ जाता है, समर्पण उसके अंदर आता है, खुदा को देखता है और वो खुशियों से खुदा के लिए भेंट चढ़ाता है। और वो खुदा को किस प्रकार की भेंट चढ़ाता है? सोना चांदी का भेंट चढ़ाता है, क्योंकि राजा को उसी प्रकार की भेंट चढ़ाना है और उसको इतना सुंदर भेंट चढ़ाता है और खुशियों से वापिस चला जाता है। ये खुदावान के कलाम में लिखा है। तो परमेश्वर का वचन को ये हमेशा याद रखना, प्रभु का वचन को, क्योंकि जो परमेश्वर को लोग घर पे तारा इसलिए लगाता है, वो इंडिकेट करता है कि खुदावान हजारों साल पहले बेतलहम में जन्म लिया है, मगर आज इस नया साल में मेरे घर में खुदावान का जन्म हो चुका है। मेरे शरीर के अंदर उसकी खुशियाँ भर दिया है, वो मेरे हृदय में जन्म ले चुका है। और वो खुदावान का जन्म के बारे में पूरे आसपास के लोगों को मैं ये ऐलान करता हूँ कि सच्चा खुदावान जो है इस घर में है, क्योंकि वो तारा उसकी इंडिकेट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर वचन को याद रखना। तारा जो था, देखो, परमेश्वर यीशु के इंडिकेट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस जन्म के बातों को बताता है। तारा जो है तो प्रकाशित होता है, उजाला देता है, परमेश्वर का जो तारा जो होता है। और तारा जो होता है वो पूरब से निकाल कर यरूशलेम तक लोगों को चला के ले आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो परमेश्वर का जो तारा है वो एक किंग का सिंबल है। परमेश्वर का जो तारा है वो एक पीस लाने वाला परमेश्वर का सिंबल है। परमेश्वर का जो एम्बलम है उस तारे के मतलब है। तो परमेश्वर का जो मूविंग स्टार जो था वो खुदावान यीशु मसीह है। वो धरती पर उतर आता है और धरती पे मनुष्यों को जो उसके उजाले से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर वचनों के लिए, क्योंकि ये महान वचन जो है खुदावान के तरफ से हमें मिला है। खुदावान की आत्मा जो हम सभी से बात करना चाहता है। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, आप धरती के लोग जिस प्रकार उजाला की जो त्यौहार मनाता है वैसा नहीं है। तुम्हारे जो स्टार के पीछे इतिहास है, सच्चाई छुपा है, और इसीलिए तुम्हें तारे लगाना है। बहुत से लोग इसकी नहीं लगाना चाहते, बहुत से क्रिश्चियंस भी नहीं चाहता है, मगर मैं कहता हूँ आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक बड़ा
गॉस्पेल प्रीचिंग है, वही सुसमाचार का एक सुंदर दरिया है, वही खुशियां बांटने का समय है तुम्हारे लिए। आज 2020 के जो बरस है, हर मनुष्य दुख से निकाल दिया है, हर मनुष्य चिंता से निकाला है, हर मनुष्य भूखमरी से निकला है, हर मनुष्य जिस भयंकर वायरस को घबरा कर जी रहा है। मगर ये जो त्योहार है उस पूरे इतिहास को बदलना चाहिए। पूरे जो 2020 के जो दुख के जीवन को समाप्त करने का त्योहार ये क्रिसमस है। इस समय के जो क्रिसमस है, इस वर्ष के जो क्रिसमस है, पूरे उजाला से होना चाहिए। इस क्रिसमस जो है उस वायरस को समाप्त करने वाला क्रिसमस होगा। वो क्रिसमस जो है जो इस घर में दुखी उसमें खुशियों से भरने वाला क्रिसमस होना चाहिए, जो आसपास लोगों को खुशियों से भरने वाला क्रिसमस होना चाहिए। इस अंधकार के धरती पर उजाला देने वाला क्रिसमस होना चाहिए। और वो क्रिसमस इस समय, इस महीने में, जो इन दिनों में हमें बनाना है, ताकि इस अंधकार उसे निकाल दे। जैसे कि जेनेसिस 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जो प्रभु ने अंधकार देखकर कहता है कि उजाला हो जाए, और वो उजाला हो जाता है। तब कोई चांद नहीं था, कोई सूरज नहीं था, और ना ही कोई तारे थे, मगर उजाला का जन्म हो चुका है, और वो उजाला यीशु मसीह धरती पर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें इस धरती पर उजाला को प्रकट करना है। इस धरती पर हर मनुष्य उस तारे की मां पर जीना है जो अंधकार को उजाला में बदल देता है। इसीलिए हर क्रिश्चियंस को, हर विश्वास करने वालों को उस तारे को, क्रिसमस तारा जिसका नाम है यीशु मसीह है, वो याद रखना है। और हम सभी अपने अपने सर झुकाकर प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि खुदावान परमेश्वर, आपने जो सुंदर उजाला के जो तारा हमें इस धरती पर दिया है प्रभु, हम उसके धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु, पिछले पूरी बरस प्रभु हम पूरे कायनात प्रभु घबरा कर जी रहा था, भयभीत होकर जी रहा था प्रभु। वायरस जो उन्हें मृत्यु तक ले जाता था प्रभु, आज इस क्रिसमस को हम समाप्त करता है प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावान का जन्म हजारों साल पहले हो चुका है, मगर आज हमारे दिलों में भी वो राज करता है। हमारे घरों में उसके वचनों के उजाला बरकरार है। हमारे कलीसिया में प्रभु खुदावान के वचनों का वो उजाला सदा ही बना रहता है। हर वो सेवक जो है, जो गर्व से ये प्रकट करे कि वो जो आकाश में एक स्पेशल जो स्टार दिखा था, वो परमेश्वर यीशु मसीह का स्टार है और धरती के लोगों को उजाला देने के लिए आया है। जो बेथलेहेम में जन्म लिया था, वो खुदावान अंधकार में जीने वाला लोगों को उजाला देने के लिए आया है। उसी को क्रिसमस कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है खुदावान के पास कि मेरे खुदावान परमेश्वर उतनी शक्ति देना मुझे कि मेरे घर से वो उजाला बाहर आ जाए, जो अंधकार के लोगों को उजाला में तब्दील हो जाए। मेरे खुदावान मेरे अंदर इतनी शक्ति भर देना, जो परमेश्वर का उस शक्तियों से, वरदान से भर देना, जहां मैं काम करता हूं उन लोगों में उजाला की प्रकट हो जाए, अंधकार उनसे निकाल कर दूर हो जाए। प्रभु प्रार्थना करना कि मेरे परमेश्वर उस उजाले की शक्तियाँ जो खुदावान परमेश्वर महिमा से भरा है प्रभु, वो महिमा हमारे लफ्ज़ों से निकले प्रभु, हमारे जो कैरेक्टर से निकले प्रभु। जो अंधकार में जी रहे प्रभु, उनके लिए मैं उजाला ले जाऊं प्रभु। उनको एक क्रिसमस भेंट कर समझकर उन्हें उजाला की भेंट में दे सकूं प्रभु। उस पवित्र शब्दों को उन तक पहुंचा सकूं प्रभु। ऐसी प्रार्थना कर लेना। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, हमारे इस देश के लिए प्रार्थना कर लेना, इस देश को चलाने वाला उन अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि खुदावान के वचन उन तक भी जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो वचन है कहीं बाहर से आया हुआ वचन नहीं है, पूरी कायनात के लिए दिया गया है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, जो बेथलेहेम में जब जन्म लेता है, जो ऐसाया के जो प्रवचन देने वाला कहता है कि पूरे धरती को खुशियाँ देने के लिए आता है, पूरे धरती को शांति और समाधान देने के लिए आता है। तो शांति और समाधान इस धरती को मिलना है तो खुदावान के कलाम से मिलेगा, खुदावान के कलाम से उजाला मिलेगा, खुदावान की वचनों से उजाला मिलेगा। इसलिए प्रभु का यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, वचन ही खुदा है, खुदा ही वचन है, और वचन जो है उजाला है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सुंदर समय आप 2-3 मिनट प्रार्थना करेंगे, अपने सर झुकाएंगे, हम सभी अपने सर झुकाएंगे और उस खुदावान परमेश्वर के सामने अपना प्रार्थना भेंट चढ़ाएंगे। हम जिस प्रकार शास्त्रियों ने अपने सर जमीन पर टेकता है, उसकी मतलब होता है कि खुदा तू हम सबसे ऊंचा
खुदावान परमेश्वर है। हम सभी अपने सर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। 2-3 मिनट आप लोग प्रार्थना कर लेना, उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का उपस्थित हमारे बीच में है इस समय। उस वचनों में खुदावान बसाता, जो वचन आपने अभी तक सुना है, वो वचन जो है इस अंधकार को निकाल देने वाला वचन हमने सभी ने सुना है। क्योंकि आदि में ही वचन का प्रकट हो जाता है, उजाला का जन्म होता है, और वो उजाला खुदावान परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रभु को धन्यवाद के साथ आपने जो भी चिंता है, आपकी जो भी बीमारियां है, आपकी जो भी परेशानियां है, आपकी जो भी दुखी है, आपके जिस भी प्रकार के दुख होना दो, इस समय खुदावान परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। खुदावान के पास समर्पित हो जाना। आप 2 पत्थरों पे मत जीना। आपके पास उजाले के सिवा कोई नहीं। आपके पास पूरे जिंदगी भर अंधकार ही जमा है, मगर आपको उजाला की जरूरत है। एक बार उजाला को अपने अंदर जन्म लेना देना कि पूरे अंधकार समाप्त हो जाएगा, पूरे अंधकार वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपके शरीर में चंगाई भर दिया जाएगा, आपके जो सोच में एक अद्भुत वचनों का जन्म लिया जाएगा, आपकी सोच हर मनुष्य को मोहब्बत बांटेगा, आपके विचार हर मनुष्य को उजाला बांट देगा, आपकी सोच हर व्यक्ति को ब्लेसिंग लाएगा, आपकी जो विचारों में खुदावान की जो कलम बांधेगा, आपकी जबान से हमेशा ब्लेसिंग बाहर होगा। आप जिस भी देखेंगे उसे ब्लेस करते जाएगा। आपको जिससे भी देखेंगे, आपको जो भी देखेंगे उसको खुशियां मिल जाएगा। जैसे उस स्टार को देखता है ज्ञानी, खुशियां बना लेता है। आपको देखकर दर्द खुशियां बनाना चाहिए। आपको देखकर व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। आपकी नेचर को देखकर सामने वाला खुशियां होना चाहिए। आपकी जो ज्ञान को देखकर, आपके विचार को देखकर सामने वाला खुश होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति आपको देखकर दुख होता है, जो व्यक्ति आप आने से अनिज होता है, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमियां है। आपके अंदर वो क्रिसमस का जो खुशियां नहीं जमा हो चुका है, आपके अंदर उजाले के वचन स्थिर नहीं है, ये याद रखना। इसलिए आपको प्रार्थना करना है। 2-3 मिनट आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि वो प्रार्थना जो है तुम्हारे अंदर के हर कमजोरियों को निकाल देता है। प्रार्थना जो कर रहे हैं मनुष्य के सामने नहीं कर रहे, खुदावान जो पूरी कायनात को बनाए हुआ परमेश्वर के सामने करता है। 2-3 मिनट आप लोग प्रार्थना कर लेना, उसके बाद मैं प्रार्थना कर हम इस सभा को समाप्त कर लेंगे। प्रभु आप लोग को सभी को सुरक्षित रखेगा। आप मन से प्रार्थना कर लेना। जो भी वचन सुनता है तो पूरी वचन सुन लेना और प्रार्थना कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना जो है आपकी जो सुना हुआ वचनों को स्थिर करता है आपके मन में। जो प्रार्थना जो है आपने जो वचन सुना है उसके अंदर के सच्चाई को आपके हृदय में वो निवास करने का अवसर देता है, और वो जो वचन है आपको आपके अंदर के हर गुनाहों को वो धो डालता है, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर है, और खुदावान परमेश्वर अपने लहू से हमें पापों से मुक्ति दिया है। इसलिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर लेना। परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अपने आसपास पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना, अपने देश के लिए प्रार्थना करना, अपने देश के जो अधिकारी है उनके लिए प्रार्थना करना, अपने जो प्रांत के लिए प्रार्थना कर लेना, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। जो सुंदर वचन आप तक पहुंचा रहा है परमेश्वर के द्वारा, उस सेवक के लिए भी प्रार्थना करना। आपको हर व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि आप खुदा को जानता है, आप खुदा को समझ लिया, इसलिए आपको प्रार्थना करना है इन सभी के लिए, ताकि वो भी एक दिन खुदा को समझ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदावान परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कितना सुंदर वचनों से प्रभु हमारे जीवन को भर दिया प्रभु। हम सोच भी नहीं सकते प्रभु, इस कायनात के जो आकाश में जो चमकने वाला तारे भी हमारे नाम से है प्रभु। हम सोच भी नहीं सकते प्रभु, धरती के उजाले के लिए तूने उसको बनाया है, उसकी पूजा के लिए नहीं बनाया है उन ज्योतियों को प्रभु, केवल वो मनुष्य के काम के लिए बनाया है, मनुष्य को समय और संदर्भ देने के लिए बनाया है प्रभु। मैं धन्य हो गए प्रभु तेरा आज के वचन सुनकर प्रभु। कितने महान परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन जो सुनता है प्रभु, उन कान धन्य हो जाता है प्रभु। उसके हृदय में उस क्रिसमस की जॉय भर देगा प्रभु। मेरे उद्धारकर्ता हम धन्यवाद देते प्रभु इस वचनों के लिए प्रभु। आज के बाद प्रभु हर वो जो विश्वासी अपने घरों में प्रभु ये जो तेरे सुंदर जो स्टार है प्रभु, जो सुंदर जो प्रभु का जो स्टार है प्रभु, वो आपको दर्शाता है प्रभु। उससे हमें लगाकर लोगों को समझाए कि ये जो तारे है मनुष्य ने नहीं, ये खुदावान ने दिया हुआ तारा है, और ये मेरा घर में जन्म लिया है। ये हम बता सके प्रभु, ऐसी सहायता करना। मेरे उद्धारकर्ता आज जो हमारे कलीसिया के जितने भी लोग इसमें जुड़ा है प्रभु, उन सभी को आशीषित करना।
आने वाले दिनों में जो व्यक्ति इस वचन को सुनने जाने वाला है प्रभु, उनको भी आशीषित करना मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे उद्धारकर्ता, इस क्रिसमस के दिनों में प्रभु 2020 के इस बरस प्रभु हर मनुष्य दुखी से काटा है प्रभु, जो हर मनुष्य के जीवन में बहुत से कमियां हो चुका है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे उद्धारकर्ता, आज इस क्रिसमस के दिनों में प्रभु उनके घर में फिर से खुशियां लौट आ सके प्रभु, सहायता करना। इस वचन जहां जहां जाएंगे प्रभु, उस वचन के द्वारा हर जगह पर जहां जहां जिस मनुष्य भी सुने, जिस मनुष्य भी इस वचन को दूसरे तक पहुंचाए प्रभु, उनके घरों में उजाला भर जाए, उनके जीवन में उजाला भर जाए प्रभु। उनके जो अंधकार, जो 2020 के जो समय था प्रभु, जो दुख के दिन थी प्रभु, जो अपने लोगों के दिन थी प्रभु, जो आंसुओं से बीता चुका इस बरस को प्रभु, इस क्रिसमस के बाद पलट देना प्रभु। फिर से उजाले की चमक आ जाए प्रभु, फिर से खुशियां दौड़ आ जाए प्रभु, फिर से उस वचनों की प्रगटीकरण हो जाए प्रभु। हर उस मनुष्य में प्रभु तेरी दया और तेरी शांति, समाधान की जन्म हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे कलीसिया के लिए, जो प्रभु के विश्वास करने वालों को, लोगों के लिए जो इस समय वचन सुन रहे प्रभु, जो आने वाला दिनों में वचन सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन परिवारों में खुशियों से भर देना। क्रिसमस के वो खुशियाँ उनके घरों में हमेशा बरकरार रखना प्रभु, कोई कमी ना हो उनके घर में प्रभु, पूरे उनके खुशियों से प्रभु तो उनके हर विषय में सहायता करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे देश के लिए प्रभु, देश को चलाने वाला अधिकारियों के लिए प्रभु। इस देश जो था प्रभु शांति के प्रतीक था प्रभु, परमेश्वर का वचन जो खुदावान शांति का प्रतीक है प्रभु, यीशु मसीह वो शांति का प्रतीक था प्रभु। ये देश भी शांति का प्रतीक था प्रभु, मगर आज इस देश को तेरी सुंदर वचन चाहिए प्रभु। इस देश को चलाने वालों को तेरे वचन चाहिए प्रभु, तेरी शांति समाधान चाहिए मेरे उद्धारकर्ता प्रभु। इस देश कायनात को तेरा वचन की जरूरत है प्रभु। इस कायनात के फिर से तेरे वचनों को प्रभु प्रगटी होना बहुत जरूरी है प्रभु। मेरे खुदावान परमेश्वर, इस क्रिसमस में प्रभु पूरी कायनात जो है प्रभु उजाले से भर जाए और अंधकार भाग जाए प्रभु। ऐसे अद्भुत कार्य करना प्रभु। मेरे प्यारे उद्धारकर्ता, मैं धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु। जितने भी लोग प्रार्थना किया इस समय प्रभु, उन सभी की प्रार्थना कबूल हो प्रभु, और हम सभी को खुशियों से भर देना। ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर यीशु नजरेन के नाम से मैं मांगता हूँ, सुना और कबूल कर मेरे उद्धारकर्ता। आमीन आमीन। हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ। खुदावान परमेश्वर आपके परिवारों को क्रिसमस की खुशियों से भर दे। खुदावान परमेश्वर आपके परिवारों में किसी प्रकार की बीमारी और अंधकार शक्तियों से दूर कर दे। खुदावान परमेश्वर इस क्रिसमस के जो शुभ संदेश आपके परिवारों में, आपके आसपास के परिवारों में पहुंच सके, ऐसी आशीष मैं खुदावान परमेश्वर यीशु के नाम से देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी को आशीषित करता हूं। जो वचन सुन रहे हैं, जो वचन सुनने वाला है, वो सभी को प्रभु का आशीष मिले। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए और इस सुंदर वचनों के लिए। आपने सुना है प्रभु का जो स्टार जो क्रिसमस को क्यों लगाता है, ये स्टार जो यूवी नहीं लगाता है मनुष्य, उसके पीछे इतिहास है और सच्चाई छुपा है। इसलिए हर जो क्रिश्चियन जो है या फॉलोवर्स है, वो खुदावन के स्टार्स को लगाना बहुत ज़रूरी है। वो खुद ही एक गॉस्पल है, ये आपको याद रखना है। और हो सके जितना अभी इस वचनों को दूसरे तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस धरती पर वचन की कमी है और सच्चे कलम की कमी है। अगर आपको लगता है वचन में सच्चाई है, आपने जो पवित्र शास्त्र में आपको उस वचन को रेफरेंस देकर मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसलिए आपको इस वचनों को अन्य लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना, ताकि आज इस क्रिसमस के दिनों में उनके अंदर उजाला आ जाए और अंधकार से वो छुटकारा पा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन आमीन।